प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आपका हम इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं मेरे प्रियो। आज इम्पोर्टेंट विषय में आपको बहुत बड़ी जानकारी परमेश्वर आपको देना चाहते हैं मेरे प्रियो। इस वीडियो को आप इसके न छोड़ें और इस वीडियो को पूरा तक लास्ट तक देखें। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देगा और जानकारी देगा और आपको संदेश देगा मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जो जो आज हम लोग आज का जो विषय है मेरे प्रियो, कि प्रभु सबसे ज्यादा कैसे प्रसन्न होते हैं करके। आज हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु प्रसन्न हो जा रहे हैं? क्या हम महिमा गीत गा रहे हैं तो प्रभु प्रसन्न हो जा रहे हैं? क्या हम उसकी वचनों पर भी चल रहे हैं तो वो प्रसन्न होगा? लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन पर भी चल रहे हैं, फिर से हम पाप करेंगे तो हम उद्धार नहीं पा सकते। और परमेश्वर कहते हैं जो उद्धार नहीं पाते हैं, कौन उद्धार नहीं पाता है? दुष्ट लोग। दुष्ट लोग, दुष्ट कौन है? शैतान नरक में जाएगा। और दुष्ट जो शैतान जैसा मनुष्य काम करने वाले हैं मेरे प्रियो, वो लोग भी नरक जाएंगे। आज आप लोग को उद्धार पाना है। और परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए चुना है। परमेश्वर हमें क्यों चुना है? क्योंकि हम उसके राज्य के लिए काम करें। प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया, अधिकार दिया है, तो हम प्रभु के कार्य को कर सके मेरे प्रियो। यहाँ प्रभु ने हम विश्वासी नहीं बनना है, हमें प्रभु के दास बनना है, प्रभु के चेला बनना है, प्रभु के सच्चा दास, प्रभु के काम करने वाला व्यक्ति, प्रभु के प्रजा हैं हम लोग, प्रभु के संतान हैं। तो पिता, जो पिता अपने बेटे को हर चीज देता है, ऐसा नहीं कि वो बहुत प्यार करता है। जो पिता, परम पिता कौन है? हमारा माँ बाप से भी बढ़कर है। वो बहुत से ज्यादा सोचता है, हमारे भविष्य के बारे में जानकारी है, हमारे मन को देखता है। आज हम लोग को परमेश्वर इसलिए चुना है मेरे प्रियो कि हम खुद बच रहे हैं। खुद सबसे पहले तो खुद पश्चाताप करना है, ज्यादा से ज्यादा, खुद से ज्यादा परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखना है और पूरी तरह से उद्धार पाना है मेरे प्रियो, पूरी तरह से। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं तुम नहीं जानते हो कल क्या होने वाला है। कल के विषय में डींग मत मार। ऐसा नहीं सोचना है कि आज हम लोग को, प्रभु कहते हैं मैं किस घड़ी आऊंगा तुम नहीं जानते हो कहा। परमेश्वर कहते हैं मेरे प्रियो कि तुम पूरी तरह से रेडी रहो, पूरी तरह से उद्धार पा जाओ, मन को फिरा लो। अभी परमेश्वर को अपने जिंदगी को दे दो, अपने प्राण आत्मा को दे दो, अपने मन को दे दो, परमेश्वर को दे दो। क्या पता अभी 1 मिनट पहले परमेश्वर आ जाए, ये 1 घंटे के बाद आ जाए, तो क्या आप उद्धार पाए हुए हैं? क्या आप जिसे प्रचार कर रहे हैं आप मेरे प्रियो, प्रभु के आप सच्चा दास हो, तो आप किसी न किसी व्यक्ति को बचाओगे, प्रभु के कार्य करोगे। तो सबसे बड़ी उद्देश्य परमेश्वर का यही है कि आप बचे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू विश्वास कर, तू बच पहले और दूसरों को भी बचा, तेरा घराना पूरा बचा। तो खुद बच, सबसे पहले अपने घरानों को बचाना है मेरे प्रियो। हमारा घराना पूरा परिवार है मेरे प्रियो। हम एक ही बाप के सब बेटी बेटा है मेरे प्रियो। तो आज हमारे भाई बहन सब हमारे एक खून से भी बढ़कर हैं। हमारा पिता एक ही है और सब भाई बहन हमारा वो खुद भाई बहन है मेरे प्रियो। तो वो आपका घराना हुआ कि नहीं हुआ? तो परमेश्वर कहते हैं तो खुद बच और दूसरों को भी बचा। तो आज हमें परमेश्वर, यदि हम दूसरों को प्रचार कर रहे हैं, बाइबल बांट दे रहे हैं, वचन प्रचार कर रहे हैं, उसे अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो वो उद्धार नहीं पाएगा, वो खुद से नहीं बच पाएगा। क्योंकि उसको वचन याद नहीं है ना, वो मजबूत नहीं है। आप सबसे पहले आप मजबूत हैं, आप परमेश्वर कार्य कर रहे हैं मेरे प्रियो। तो उसको कोई भी रहे, भाई बहन, बुजुर्ग से बच्चों से लेकर कोई भी रहे, उसकी पूरी तरह से प्रचार करें, उसको मदद करें, उसको अपना जो पैसा है, अपना भले अपने लिए खाना मत खाओ लेकिन दूसरों को खिलाओ। मतलब ये है मेरे प्रियो कि आज हम लोग के बारे में नहीं सोचना है। आज हम लोग सोचना है कि वो व्यक्ति प्रभु विश्वास कर रहे हैं और उसको ऐसा बनाना है मेरे प्रियो, ऐसा बनाना है कि वो पूरी तरह से मजबूत बनाना है मेरे प्रियो। उसको वो भटक सकता है, हम लोग मजबूत हैं, हम भटक जा रहे थे। वो भाई बहन, वो बच्चा है हमारा, मान के चलिए, वो नहीं बढ़ पाएगा मेरे प्रियो। तो उसको आपकी जिंदगी तक उसे प्रचार कीजिए मेरे प्रियो। उद्धार परमेश्वर उसे देगा, उसके लिए जोरदार प्रार्थना कीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ वचन बता दिए और वो उद्धार पा जाएगा, ऐसा नहीं है। उसकी पूरी तरह से उसके लिए घुटना टेक टेक को हमको खुद प्रार्थना करना है, उसके लिए चिंता करना है और परमेश्वर के हाथों में दे देना है। यदि हम उसके लिए चिंता नहीं करेंगे तो हमको स्मरण नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा। इसीलिए उसको क्या करना है मेरे प्रियो, उसको समझाते रहना है। वो बाइबल के वचन नहीं बताना है, उसको सब कुछ करना है। उसके घर परिवार, पैसा कौड़ी, हर चीज में उसे मदद करना है, उसको अपने पास भी रखना है, तब हमारी सेवा पूरा हो पाएगा। यदि हम उसको 5 दिन सेवा कर रहे हैं, 1 साल सेवा कर रहे हैं, 10 साल सेवा कर, उसके बाद छोड़ दे रहे हैं ना, तो वो हमारा वो सेवा नहीं हुआ है मेरे प्रियो।
क्योंकि परमेश्वर इसलिए प्रसन्न हो पाते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि वहाँ हमें यहाँ हमें दिया है अधिकार मेरे प्रियो, सामर्थ्य दिया, अभिषेक दिया है। क्यों दिया है मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि हमको पूरी तरह से परमेश्वर का सेवा करना है। आज आप सेवा करके देखिए, परमेश्वर आपको परमेश्वर की सामर्थ्य को उंडेल देगा, आपको पवित्र आत्मा आपको उंडेल देगा। परमेश्वर ढूंढता है कि इस पृथ्वी में कौन है जो मेरा प्यासा है, और परमेश्वर का प्यासा क्या है कि हम लोग को सेना बनाया है परमेश्वर ने, हमें प्रजा बनाया है, हम एक आत्मिक युद्ध में है मेरे प्रियो। आत्मिक युद्ध यह है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, वचन प्रचार करें, और उनकी भाई बहन के लिए अपना जान तक कुर्बान करने के लिए परमेश्वर कहता है। हम कहते हैं प्रभु तेरे लिए मैं जान दे दूंगा। प्रभु के लिए जान देना जरूरी नहीं है मेरे प्रियो, प्रभु के लिए जीना जरूरी है। प्रभु के लिए मरते दम तक जीना जरूरी है मेरे प्रियो। तो यही जानकारी देना चाहता हूँ। प्रभु सच में सबसे ज्यादा कब प्रसन्न होते हैं, जब हम किसी व्यक्ति को पूरी तरह से उसके लास्ट तक साथ देते हैं मेरे प्रियो, उद्धार करते हैं, और पूरी तरह से वो बपतिस्मा लेके पूरी तरह से वो हम समझ जाए कि वो पूरी तरह से परमेश्वर में लवलीन है, तब हमारा सेवा पूरा हो पाएगा मेरे प्रियो। तो सबसे ज्यादा प्रसन्न वही होगा। परमेश्वर कहते हैं यदि हम भी यदि उद्धार नहीं पाएंगे, तो परमेश्वर क्या कहते हैं अपने वचनों में, दुष्ट के मरने से मैं खुश नहीं हूं। जो उद्धार नहीं पाते हैं वो दुष्ट हैं। तो शैतान के पीछे नहीं जाना है मेरे प्रियो, आज हमें उद्धार पाना है, तब प्रभु प्रसन्न होंगे। ऐसा नहीं कि आज हम प्रार्थना महिमा गाना गीत गा दी तो प्रभु प्रसन्न हो गए, नहीं, पूरी तरह से हम लोग को उद्धार पाना है, पूरी तरह से प्रभु में लवलीन होना है, लीन होना है परमेश्वर में पूरी तरह से मेरे प्रियो, तब हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। क्या आप प्रसन्न कर पाओगे परमेश्वर को? तो उसके लिए जी जान काम करो मेरे प्रियो। यही जानकारी देना चाहता हूँ। परमेश्वर का दास वही है, वही पास्टर, वही परमेश्वर का चेला हो सकता है जो प्रभु के कार्य को मरते दम तक करता रहे कि वो उसको क्षमा भी करना है आपको। वो क्या करेगा मेरे प्रियो? वो आपको, जिसको आप सेवा करते हो, वही आपको चुगली करेगा, वही आपको परेशान करेगा, वही, लेकिन उसको क्षमा करते रहो, उसके लिए प्रार्थना करते रहो, उसे वचन प्रचार करते रहो। परमेश्वर जरूर कुछ न कुछ आप लोग को जानकारी देगा, और परमेश्वर कहेगा बेटा तूने मेरी सेवा दुख में भी सुख में भी किया। वही हमारा भक्ति है मेरे प्रियो, वही परमेश्वर की महिमा है मेरे प्रियो। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत प्रार्थना कर दिए तो हो गया, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर में ना दूसरों को बचाने ही सबसे बड़ा उद्देश्य है, और उसी से परमेश्वर की महिमा होता है, और उसी से परमेश्वर हम लोग को बहुत ज़्यादा खुश रखते हैं मेरे प्रियो। तो इस जानकारी को दूसरे को भी फैलाएं मेरे प्रियो। अब यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और मेरे प्रियो सभी को इस वीडियो को जरूर शेयर करें मेरे प्रियो। तो सभी को जय मसीह।